नमस्कार, आप सभी का स्वागत है IND24 के खास कार्यक्रम द वीक ऑफ शो में। मैं प्रशंसा हाजिर हूं इस हफ्ते की सारी सियासी फिल्म लेकर। तो देर किस बात की, चलिए रंगमंच से पर्दा उठाते हैं और दिखाते हैं आपको इस हफ्ते की प्रमुख सियासी हलचलें। फसलें एक दिन में तैयार नहीं होती। किसान पूरे सीजन कड़ी मेहनत करता है। वो किसान ना धूप, ना ठंड, ना बारिश देखता है। खून पसीने की मेहनत से एक सीजन की फसल तैयार करता है। उसमें ना जाने कितने चैलेंज उसके सामने आते हैं, लेकिन सोचिए क्या हो जब फसल कटने के लिए तैयार हो, उस समय बारिश और ओलावृष्टि हो जाए। ऐसे में किसानों के पैरों तले जमीन खिसकना लाजमी है। ऐसा ही कुछ हुआ मध्य प्रदेश के किसानों के साथ, जब प्रदेश में हुई तेज बारिश और ओलावृष्टि ने अन्नदाताओं की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। पर मुसीबत की इस घड़ी में सीएम शिवराज किसानों के साथ खड़े नजर आए, तो वहीं विपक्ष इस पर भी सियासत करने से पीछे नहीं रहा। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में किसानों पर आफत टूट पड़ी है। आसमान से गिरे ओले ने अन्नदाता की आशाओं पर पानी फेर दिया। कटने के लिए खेत में खड़ी फसल घर आने से पहले ही तबाह हो गई। आपदा की इस घड़ी में शिवराज सरकार किसानों के साथ है। सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद हालात पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने अधिकारियों को तत्काल नुकसान के सर्वे के निर्देश दिए हैं। साथ ही भरोसा दिलाया है कि किसानों को उनके दाने दाने के नुकसान की भरपाई की जाएगी। पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट, पूरी संवेदना के साथ, क्योंकि संकट की घड़ी में हम किसान के साथ खड़े हैं और उसको राहत की राशि भी देंगे। और राहत की राशि के अलावा हम क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट, अब तो हमारे पास क्योंकि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भी हम पूरा फसल बीमा योजना का लाभ भी देते हैं। कहाँ नुकसान हुआ है ईमानदारी से हो, कोई छूटे ना, और इस भाव से हो कि नुकसान हुआ तो हमको राशि देने। ये तबाही तब आई है जब विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। सदन में पक्ष और विपक्ष सरकार के कामकाज को लेकर आमने सामने हैं। ऐसे में विपक्ष को एक और मुद्दा हाथ लग गया है। वो तत्काल मुआवजे की मांग कर रहा है, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि सर्वे हो कैसे, क्योंकि राजस्व अधिकारी हड़ताल पर हैं। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सर्वे में देरी के लिए सरकार जानबूझकर उन्हें नहीं मना रही। अभी तक नायब तहसीलदार और तहसीलदारों की हड़ताल है। जनता के साथ धोखा कर रहे हैं, किसानों के साथ। मुख्यमंत्री जी भगवान कहते हैं, किसान हमारा भगवान है, पुजारी हूँ। यहाँ न जाके वहाँ जाके कोयम्बटूर में जा रहे हैं, वहाँ जाके उनको फुर्सत है। यहाँ किसान चौपट हो गया, बर्बाद है। कई लोगों के 100% फसल चौपट हो गई। ओलों की वजह से बर्फ जम गई, बर्फ के पहाड़ बन गए। कितनी राहत दे दी उन्होंने, कितना सर्वे हो गया। केवल बातें करने से, लफाजी करने से काम नहीं बनता। विपक्ष सरकार पर हमलावर है तो सरकार इसे आफत पर सियासत बता रही है। सरकार का कहना है कि आपदा प्राकृतिक है, सरकार पीड़ित किसानों की मदद ही कर सकती है, इसमें कोई कोताही नहीं बरती जा रही। लेकिन विपक्ष को तो सिर्फ सियासत करनी है। देखिए, झूठ की राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलती है। हमारे विधायक, हमारे मंत्रीगण, मैं स्वयं खुद ओलावृष्टि में किसानों के बीच में गए, खेत पे गए, मेड़ पे गए। आप बताएं, कहीं कमलनाथ जी गए क्या? दतिया जिले में ओले पड़े, गुना जिले में ओले पड़े, दोनों जगह दिग्विजय सिंह जी थे। कहीं एक जगह किसानों के पास गए क्या? ये इनकी राजनीति सिर्फ झूठ बोलने की है और झूठ पर ही आधारित राजनीति कांग्रेस। बिल्कुल शुरुआती माफी दी जाएगी, किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस पूरी की पूरी प्राकृतिक आपदा का स्वयं निगरानी कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल सर्वे के और राहत के आदेश दिए हैं, और कांग्रेस के समय तो राहत मिलती नहीं थी, 30-35 रुपए राहत मिलती थी। हमारे सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने तो राहत कई गुना बढ़ाई है। राहत भी मिलेगी, फसल बीमा का पैसा भी मिलेगा। सभी नेता फील्ड पे भी जा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी स्वयं फील्ड पे जा रहे हैं, सभी जा रहे हैं और किसानों को पर्याप्त राहत मिलेगी। मध्य प्रदेश में 7 माह बाद नई सरकार के लिए चुनाव है। ऐसे में अन्नदाता एक बार फिर सियासत के केंद्र बिंदु में आ गया है और सत्ता पक्ष और विपक्ष खुद को किसान हितैषी बताने में जुटे हैं। इस होड़ के बीच
अन्नदाता को मदद की आस है। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। वो अन्नदाता जो साल भर मेहनत करता है, फसलों की बुआई से लेकर सिंचाई कटाई तक खून पसीना लगा देता है। ऐसे किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि की मार ऐसी पड़ी कि फसलें तबाह हो गई। लेकिन शिवराज सरकार यहां भी किसानों के साथ खड़ी नजर आई। आपदा की इस घड़ी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पीड़ितों की ढाल बनकर सामने आए। सीएम शिवराज खुद खेतों में पहुंचे और किसानों को भरोसा दिलाया, मैं हूं ना। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में अन्नदाता पर आपदा की मार पड़ी है। 20 से अधिक जिलों में असमय बारिश और ओलावृष्टि से फसलें तबाह हो गई हैं। फसलें ही नहीं, कई जगह पालतू मवेशी काल के गाल में समा गए, तो कई जगह कच्चे खरपैल मकान ढह गए। आपदा की इस घड़ी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पीड़ितों की ढाल बनकर सामने आए हैं। शिवराज अपने अंदाज के अनुरूप सीधे खेतों में जा पहुंचे, आंखों से तबाही का मंजर देखा और किसानों को भरोसा दिलाया, चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं हूं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि 50% से ज्यादा नुकसान पर 32,000 प्रति हेक्टेयर मुआवजा मिलेगा। फसल बीमा की राशि अलग से मिलेगी। घरों को हुए नुकसान का भी मुआवजा सरकार देगी। कर्ज माफी के साथ ब्याज की राशि भी सरकार भरेगी। अगली फसल के लिए 0 ब्याज पर कर्ज मिलेगा। गाय भैंस की मृत्यु होने पर 37,000 मिलेंगे। भेड़ बकरी की हानि होने पर 4,000 दिए जाएंगे। बछड़ा बछिया पर 20,000 मिलेंगे। मुर्गा मुर्गी की हानि होने पर 100 दिए जाएंगे। किसान बहनों और भाइयों से मेरी अपील है कि चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं हूं। इसीलिए कि संकट के पार किसान को निकाल कर ले जाओ। 50% से ज्यादा नुकसान पहुंचा है। राहत की राशि और फसल बीमा योजना दोनों मिला के उसके नुकसान की भरपाई कर दी जाएगी। प्रभावित किसानों से कर्ज वसूली स्थगित कर दी जाएगी। कर्ज का ब्याज भी सरकार भरवाएगी और अगले साल 0% ब्याज पर ही उनको कर्जा मिले, इसका पूरा इंतजाम हम करेंगे। पशुओं का अगर नुकसान हुआ है तो उसके लिए भी राहत की राशि देंगे। कुल मिला के संकट इस पार निकाल के हम ले जाएंगे। किसान भाई बहन चिंता न करें। मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि और बारिश से रबी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। 20 जिलों के करीब 520 गांवों में 33,758 हेक्टेयर क्षेत्र की फसल प्रभावित हुई है। विपक्ष इस मामले को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में था। विधानसभा में भी ये मामला जोर शोर से उठा था। शिवराज के इस ऐलान के बाद भी उसके यही तेवर हैं। विपक्ष मुख्यमंत्री के ऐलान को हवा हवाई बताने लगा है। ओलावृष्टि से प्रभावित हुए करीब 20 जिले और लगभग 38,000 हेक्टेयर जमीन प्रभावित हुई है। 30,000 किसान इससे प्रभावित हुए, उनका नुकसान हुआ है। तो अब ये शिवराज सिंह जी जिस तरह की जो बात करते हैं, उनकी फसलों का जिस तरह से जो बीमा होता है और बीमा करने के पहले जो प्रीमियम राशि जो ली जाती है, ऐसे समय में अगर सरकार साथ नहीं देंगे और वो कंपनियां साथ नहीं देंगी तो फिर किसानों को होगा क्या। शिवराज सिंह जी केवल बोलने की बात रखते हैं कि खेती को हम लाभ का धंधा बनाएंगे और अब इनकी सरकार के ऊपर किसी को विश्वास नहीं। मध्य प्रदेश कृषि क्षेत्र में लगातार तरक्की की राह पर अग्रसर है। प्रदेश को कई बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिल चुका है, तो गेहूं के उत्पादन में प्रदेश पंजाब जैसे राज्यों को पीछे छोड़ रहा है। लेकिन ऐसी प्राकृतिक आपदाएं किसानों पर कहर बनकर टूट रही हैं। इनसे हुए नुकसान की 100% भरपाई कैसे हो, ये एक बड़ा सवाल है। देखना ये है कि इसका क्या जवाब हमारी सरकारें ढूंढती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। मध्य प्रदेश में चुनावी डगर आसान नहीं, लेकिन ये डगर महिलाओं का साथ मिलने से आसान हो सकती है। इसलिए तो महिलाओं को रिझाने बीजेपी और कांग्रेस दोनों आगे हैं। बीजेपी ने लाडली बहना योजना से मास्टर स्ट्रोक चला, तो कांग्रेस ने महिलाओं को 1,500 रुपए देने का ऐलान कर डाला। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में चुनावी साल है और मतदाताओं को रिझाने की कोशिशें जारी हैं। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों वोटरों को अपने पाले में करने में कोई कोर कसर बकाया नहीं रख रही। इसी कोशिश में अब महिला वोटर यानी कि आधी आबादी पर दोनों पार्टियों का फोकस बढ़ गया है। बात बीजेपी की करें तो चुनावी साल में सरकार ने लाडली बहना, मेधावी छात्रा स्कूटी योजना जैसे कई बड़े ऐलान महिलाओं के हित में किए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान तो
यहाँ तक कह रहे हैं कि उनका जन्म ही बहनों भांजियों की सेवा के लिए हुआ है। मैं मुख्यमंत्री हूं तो इसलिए नहीं, मैंने पहले ही कहा कि केवल कुर्सी पे बैठा रहूं। शायद भगवान ने मुझे बहनों की जिंदगी बदलने के लिए फिर से मुख्यमंत्री बनाया है। और मेरे लिए अगर शक्ति कोई है तो मेरी बहनें हैं, बेटियां हैं, ये मेरे लिए देवियां हैं। इन्हीं में मैं देवी को देखता हूं। इन्हीं की पूजा, इन्हीं की सेवा देवियों की पूजा है। उधर कांग्रेस भी आदि आबादी को साधने में कोई कोर कसर बकाया नहीं रख रही है। कांग्रेस महिलाओं के लिए अलग वचन पत्र ही लाने की तैयारी में है। यही नहीं, कांग्रेस ने लाडली बहना योजना की काट के लिए महिलाओं को हर महीने 1500 नगद और 500 रुपए में सिलेंडर देने जैसे ऐलान हाल ही में किए हैं। जब भी चुनाव नजदीक होता है, अब 6-7 महीने बचे हैं चुनाव में, शिवराज सिंह जी को घोषणाओं का नशा आता है और ये सोचते हैं कि इन घोषणाओं से मध्य प्रदेश की साधारण सरल स्वभाव की जनता को वे गुमराह कर पाएंगे। जहाँ तक बहनों का प्रश्न है, हम बहनों को 1500 रुपये हर महीने देंगे। हम 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे। इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की छवि बेटियों के मामा की मानी जाती है। उनकी लाडली बेटी योजना को देश भर में महिला सशक्तिकरण के मॉडल पर देखा जाता है। इसी का विस्तार कर उन्होंने 23 से 7 साल की मध्यम वर्गीय महिलाओं को भी लाडली बहना योजना के जरिए आर्थिक सुरक्षा देने की कोशिश की है। वहीं कांग्रेस भी शिवराज की महिला हितैषी योजनाओं की काट ढूंढने में लग गई है। देखना ये है कि इन कोशिशों के बीच शक्ति किसके सर पर हाथ रखकर चुनावी आशीर्वाद देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। महिलाओं के बाद अब मध्य प्रदेश चुनाव में हार और जीत तय करने वाले युवा सरकार का टारगेट हैं। शिवराज सरकार ने युवाओं को साधने बड़ा दांव चल दिया है। यूथ पॉलिसी और यूथ पोर्टल लॉन्च कर सरकार ने युवाओं के हित में कई बड़े ऐलान भी किए। सरकार यूथ पॉलिसी को युवाओं के लिए वरदान बता रही है, तो वहीं विपक्ष इसे सरकार का चुनावी लॉलीपॉप बता रही है। देखिए रिपोर्ट। अपने चौथे कार्यकाल का तीसरा साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने युवाओं को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने यूथ पॉलिसी और यूथ पोर्टल लॉन्च किया, जो युवाओं को रचनात्मक गतिविधियों और रोजगार से जोड़ने में मददगार होगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने युवाओं के हित में कई अहम फैसले लिए हैं। मसलन हिंदी में मेडिकल सीट रिजर्व की जाएगी, नीट में 2 मेरिट लिस्ट बनेगी, नीट में सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए 5% आरक्षण होगा, 1 साल में जितने चाहे नौकरी फॉर्म भरें, फीस एक बार। मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना शुरू की जाएगी। 12वीं या ग्रेजुएशन के बाद बेरोजगार युवाओं को जॉब की ट्रेनिंग मिलेगी। ट्रेनिंग के दौरान युवाओं को 8,000 रुपए महीना दिया जाएगा। मुख्यमंत्री मेधावी योजना की फीस 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए की गई। हर साल खेलो MP यूथ गेम्स होंगे। स्कूलों में खेल का पीरियड अनिवार्य होगा। योग शिक्षा के साथ हर गांव में खेल का मैदान बनेगा। युवाओं को रोजगार के लिए विदेशी भाषाओं की पढ़ाई कराई जाएगी। जनजातीय कलाकारों को 3,000 रुपए प्रतिमाह फेलोशिप दी जाएगी। युवा आयोग का पुनर्गठन 5 अप्रैल तक कर दिया जाएगा। अगले साल के बजट में युवा बजट भी शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने युवा पोर्टल भी लागू कर दिया है। क्या है युवा पोर्टल, हम आपको बताते हैं। युवा पोर्टल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। पोर्टल पर शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, खेल और कल्चरल एक्टिविटी की जानकारी मिलेगी। इसके जरिए यूथ सरकारी संगठनों से कनेक्ट भी रहेंगे। पोर्टल में मेंटर्स से भी मार्गदर्शन मिलेगा। स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट के हिसाब से करियर प्लानिंग के लिए गाइडेंस मिलेगा। पढ़ाई के बाद नौकरी, लोन और सब्सिडी के लिए इंटीग्रेटेड सिस्टम मदद करेगा। मेरे प्रिय बेटा बेटियों, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, एक गौरवशाली, एक संपन्न और एक शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। और इसलिए मेरे बेटा बेटियों, कई योजनाएं हमने बनाई, लेकिन आज एक संपूर्ण यूथ पॉलिसी बनाई है हमने अपने बच्चों के लिए। युवा नीति, यूथ पॉलिसी। मेरे बेटा बेटियों, ये युवा नीति
केवल कर्मकांड नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी बदलने का एक विनम्र प्रयास है, एक छोटा प्रयास है। सरकार यूथ पॉलिसी को उनके लिए वरदान बता रही है, तो विपक्ष को अभी से इसमें खामियां नजर आ रही हैं। विपक्ष इसे सरकार का चुनावी लॉलीपॉप साबित करने में जुट गया है। 19 साल से आपने युवाओं के लिए क्या करा? आज जब आपकी सरकार मर रही है, तब आपको याद आया कि युवा नीति लाना चाहिए, युवा महापंचायत करना चाहिए। पर उन युवाओं का क्या जो पिछले 19 साल से मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं? ये पूरी तरह से एक ढकोसला है, बच्चों को गुमराह करने वाला है, और ये नीति युवाओं को भविष्य बनाने के लिए, युवाओं की दुर्गति करने के लिए। खैर, विपक्ष तो स्वाभाविक तौर पर किसी भी सरकारी नीति में खामियां निकालेगा ही। हम आपको ये बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में युवा वोटरों की अहमियत आखिर क्या है। दरअसल मध्य प्रदेश में 5 करोड़ 34 लाख वोटर हैं। इनमें 2 करोड़ 75 लाख वोटर युवा हैं। 2023 में 30 लाख युवा वोटर पहली बार वोट करेंगे। नए युवा वोटर कुल वोटिंग का 8 से 10% होंगे। 2018 में हार जीत का अंतर 1% रहा। उम्मीदवारों में हार जीत 5 से 7% वोटों के अंतर से हुई है। ऐसे में युवा वोटर भी बहुत हद तक जीत और हार तय करते हैं। शिवराज सरकार ने युवाओं को साधने बड़ा दांव चल दिया है। देखना यह है सरकार का ये दांव कितना सफल होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? ये बयान राहुल गांधी की मुसीबत बन गया। राहुल गांधी के बड़बोलेपन के चलते हमेशा वे बीजेपी के निशाने पर रहते हैं, लेकिन इस बार राहुल गांधी का एक बयान उन्हें इतना भारी पड़ा कि लोकसभा सदस्यता से ही हाथ धोना पड़ा। जैसे ही लोकसभा सचिवालय ने यह आदेश जारी किया, आक्रोशित कांग्रेस सड़कों पर उतर आई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ये बीजेपी का षड्यंत्र है। बीजेपी राहुल गांधी से डरी हुई है, इसलिए ऐसी कार्रवाई हो रही है। सियासी संग्राम पर देखिए रिपोर्ट। इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को यह बयान बड़ा महंगा पड़ गया है। पहले सूरत की अदालत ने उन्हें इस पर 2 साल की सजा सुनाई और अब उनकी लोकसभा सदस्यता ही चली गई। लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता खारिज करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। राहुल का बयान तो आपने सुन ही लिया। एक बार फिर हम आपको तफसील से पूरा मामला बता देते हैं। क्या है मामला? राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक की सभा में मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था। राहुल गांधी ने कहा था, सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? सूरत के एक विधायक ने उन पर मानहानि का केस दर्ज कराया था। इस मामले में सूरत कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई है। कोर्ट के फैसले के आधार पर राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में सजा और सदस्यता पर दिया था फैसला। 2 साल या उससे ज्यादा की सजा पर विधायक सांसदों की सदस्यता रद्द हो सकती है। सजा के खिलाफ प्रतिनिधि ऊपरी अदालत में अपील करता है तो ये नियम लागू नहीं होगा। राहुल की सजा अगर बरकरार रहती है, उन्हें अगली अदालतों से भी राहत नहीं मिलती, तो वो अगले 8 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। लोकसभा सचिवालय के इस आदेश के साथ ही देश की सियासत में भूचाल आ गया है। कांग्रेस सहित पूरा विपक्ष इसे मोदी सरकार की तानाशाही और लोकतंत्र की हत्या बताने में जुट गया है, तो बीजेपी इसे राहुल गांधी के कर्मों का फल कह रही है। आज का दिन देश में काला दिवस के नाम से जाना जाएगा। इस देश में सत्य बोलने की, सच बोलने की आजादी को समाप्त किया जा रहा है। तानाशाह सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार ने जिस तरह से हमारे नेता राहुल गांधी जी को डिस्क्वालीफाई कर दिया है, पार्लियामेंट में सही भी बोलने की आजादी नहीं है। अडानी अंबानी महाघोटाले करते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती। पूरी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के साथ में पूरी ताकत से खड़ी है। ये मैं कहना चाहता हूं कि सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। हम लड़ेंगे और इनसे जीतेंगे। जी, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कीन सो तस फल चाखा। जो जैसा करता है उसको वैसा परिणाम भोगना पड़ता है। राहुल गांधी ने जो किया उसका परिणाम भोगता है।
ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने कहा था कि संसद दुर्भाग्य से सांसद सदस्य हैं। अब इस तरह की बात जिन राहुल गांधी ने कहा था कि दुर्भाग्य से संसद सदस्य हैं, तो ये क्या उनका सौभाग्य शुरू हो रहा है? इनने कभी भी ऐसा शब्द नहीं बोला कि वो सम्मानजनक शब्द हो। ये पहले भी 7 बार ऐसे मामलों पर जमानत पर आज वर्तमान में हैं और 3 मामलों में तो ये कोर्ट से माफी मांग चुके हैं। इस मसले को लेकर विपक्ष ने देशव्यापी मोर्चा खोल दिया है। राहुल पर एक्शन के बाद कांग्रेस ने कैंपेन डरो मत शुरू कर दिया है। 14 विपक्षी दलों ने दिल्ली में संसद मार्च किया। विपक्ष इस मसले को लेकर देशव्यापी आंदोलन की तैयारी में है। पार्टी ने जहां कानूनी विशेषज्ञों को मोर्चे पर लगाया, वहीं राजनीतिक हमलों का जवाब देने के लिए पार्टी नेताओं को भी मैदान में उतार दिया है। श्री राहुल गांधी की आवाज इतना आसान नहीं है दबाना, कांग्रेस की आवाज इतना आसान नहीं है दबाना। आप देख रहे हैं कल से आज और आगे चलेगा एक अभियान, एक विरोध, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट पे हो, ब्लॉक पे हो, प्रदेश पे हो, और चाहे वो संसद और संसद के बाहर हो। ये आवाज रुक नहीं सकती। आगे क्या हो सकता है हम आपको बताते हैं। राहुल गांधी को सदस्यता को बचाए रखने के सारे रास्ते बंद नहीं हुए हैं। राहुल गांधी राहत के लिए लोकसभा सचिवालय के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। हाई कोर्ट से सूरत सेशन कोर्ट के फैसले पर स्टे लग जाता है तो राहुल गांधी की सदस्यता बच सकती है। हाई कोर्ट अगर राहुल गांधी को स्टे नहीं देता तो उन्हें फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा। सुप्रीम कोर्ट से अगर स्टे मिल जाता है तो फिर राहुल गांधी की सदस्यता बच सकती है। खैर, आगे क्या होता है ये तो समय के गर्भ में छिपा है, लेकिन इतना तय है कि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने के बाद पहले से मोदी सरकार के खिलाफ लामबंद विपक्ष को एक और मुद्दा मिल गया है। देखना यह है कि इसे भुनाने में वो कितना कामयाब होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त होने के बाद सियासी भूचाल आ गया। अपने नेता की सदस्यता खत्म होने पर तमतमाई कांग्रेस सड़कों पर उतर आई। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी सियासी उफान आ गया। कांग्रेस सड़कों पर उतरी और इसे भाजपा का षड्यंत्र करार दिया। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। नौबत पत्थरबाजी तक जा पहुंची। देखिए रिपोर्ट। दरअसल राहुल गांधी को सूरत की कोर्ट ने मोदी सरनेम को लेकर दिए विवादित बयान पर 2 साल की सजा सुनाई है। अदालती फैसले के बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को समाप्त कर दिया गया। इसके बाद छत्तीसगढ़ सहित देश भर की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस सदस्यता समाप्ति के खिलाफ बड़े आंदोलन की तैयारी में है, जिसको लेकर आनन फानन में कांग्रेस नेतृत्व ने दिल्ली में बैठक की। इससे पहले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। हालात पत्थरबाजी पर जा पहुंचे। कांग्रेस इस पूरे मामले को चुनाव के मद्देनजर सोची समझी साजिश के तहत षड्यंत्र बता रही है। अब पार्टी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। देखिए, लोकतंत्र का केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार कर रही है। अभी निचली अदालत में इसका फैसला आया है। हम सुप्रीम कोर्ट तक इस फैसले के विरुद्ध हम जा सकते हैं, मगर केंद्र सरकार को इतनी हड़बड़ी है और माननीय राहुल गांधी जी जो संसद में जो अडानी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, इसलिए उनकी सदस्यता समाप्त की थी। इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात इस देश के लोकतंत्र के लिए और क्या हो सकता है। कल सूरत की एक अदालत ने 2 साल के कन्विक्शन राहुल जी के खिलाफ दिया है। मानहानि के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े प्रकरणों को हमने देखा है। इस प्रकार पहली बार हुआ है। माननीय न्यायालय के किसी फैसले पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन सारी देश की संवैधानिक संस्थाएं किस ओर जा रही हैं। लोकसभा में सचिवालय के द्वारा तत्काल सदस्यता समाप्त करके अपात्र घोषित करना, मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। राहुल जी को सफाई का, अपने बात कहने का अवसर मिलना ही चाहिए था और उनको अपील करने का भी अवसर मिलना चाहिए। आप डायरेक्ट जिस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये घोर अप्रजातांत्रिक।
वहीं भाजपा राहुल गांधी की सदस्यता समाप्ति को संविधान और कानून की नजर में सही बता रही है। भाजपा का कहना है कि सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है। जिस तरह से राहुल गांधी की मोदी नाम पर की गई अपमानजनक टिप्पणी को न्यायालय ने भी अनुचित करार दिया है। राहुल गांधी को लेकर लिया गया ये फैसला स्पष्ट करता है कि संविधान और कानून की नजर में हर कोई एक समान है। सूरत के न्यायालय ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा दी है। यह मामला 2019 का है, जब राहुल गांधी जी ने एक समाज विशेष के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। तब 2019 में यह मामला दर्ज हुआ था और सुनवाई के उपरांत न्यायालय ने उन्हें 2 वर्ष की सजा दी है और संविधान के प्रावधानों के अनुरूप 2 साल की सजा होने के कारण लोकसभा की उनकी सदस्यता समाप्त की गई है। यह इस बात को दर्शाता है कि संविधान और कानून के नजर में कोई बड़ा नहीं होता, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो। कानून और संविधान के नजर में सभी बराबर होते हैं। लोकतंत्र की हत्या करने का काम, तानाशाही का काम, ये कांग्रेस की आदत रही है, जो इस मामले में भी कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है। ये दुर्भाग्यजनक है। कुल मिलाकर राहुल गांधी को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। सूबे की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस विरोध में उतर आई है। यही नहीं, कांग्रेस इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने के साथ ही बड़े प्रदर्शन की तैयारी कर रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अपने नेता के खिलाफ कार्रवाई को इस चुनावी साल में कांग्रेस कितना भुना पाती है। रायपुर से IND 24 के लिए निधि प्रसाद की रिपोर्ट। इसी के साथ द वीक ऑफ शो में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे नई सियासी हलचलों के साथ।